के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। अगर जो टीम हार जाएगी उसको संडे के मैच पर यानी इतवार के मैच में होने वाले मैच के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। तो चलिए मैच शुरू होने का इशारा देते हुए स्टैंडिंग एम्पायर वैभव भोईर गेंदबाजी की शुरुआत करवाने आई है। गेंदबाज प्रणव बायात से ओवर द विकेट, पहली गेंद ढीले हाथों से गेंद को डिफेंस किया सिली मिड ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलेगा आसानी के साथ। सलामी बल्लेबाज महेंद्र पाटिल ने अपना खाता खोल दिया और टीम का भी अकाउंट ओपन कर दिया। टीम की स्कोर की शुरुआत 1 रन बगैर किसी नुकसान के। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले हैं। अब स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज फिरोज पठान। एक और दाहिने हाथ के खिलाड़ी है। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी केवल सर्कल के बाहर है। वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑफ इस ओवर का दूसरा गेंद। बायां से ओवर द विकेट गेंदबाजी डाल रहे, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस हारने के बाद मोहित वॉरियर्स का स्कोर पहुंचता हुआ 2 रन। तो पावर प्ले की पाबंदियां चल रही है। अब तक महेंद्र पाटिल एक रन के निजी स्कोर पर खेल रहे। हालांकि पहला मुकाबला जीता, दूसरा मुकाबला हार चुकी है। यहां पे सोच होगी 4 ओवर में कम से कम 45 या 50 के आसपास का स्कोर बनाकर विहान रॉयल्स को परेशानी में डालने की कोशिश में। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास किया था अराउंड द कारपेट, हल्की सी मिसफील, लेकिन उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं। 1 ही रन मिलेगा। फिरोज पहुंचे 2 पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 3 रन बगैर किसी नुकसान के। मोहित वॉरियर का स्कोर जबकि टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करवाते हुए। आज शनिवार का दिन, ये कासबर प्रीमियर लीग का ये आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का आज ये लगभग 7वां मैच। इसके बाद और एक मैच खिलवाना बाकी है और 2 मैच जो बचे हैं वो कल खेले जाएंगे, क्योंकि 10 मैच खिलवाने थे, लेकिन समय की कमी के कारण आज 2 मैच जो बचे हुए वो संडे को खेलने को मिलेंगे। इस बार गति में बदलाव किया था, चेंज ऑफ द फेस। महेंद्र पाटिल पूरी तरह से चकमा खाए और सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। कमाल की गेंदबाजी गेंदबाज प्रणव की तरफ से। बायां से गेंदबाजी डाल रहे, मिड फेस गेंदबाजी करवा रहे गेंदबाज प्रणव, और पूरी तरह से दोनों ओपनर बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश में अब तक कामयाब हो चुकी है। और यही तो खासियत होती है बड़े गेंदबाज की। दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज जरूर है, लेकिन बाएं हाथ का गेंदबाज जिसके पास एक वेरिएशन रहती है, और प्रणव उसका पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। इस बार आगे जाकर मारने की कोशिश, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बिल्कुल सर के ऊपर से खेल दिया गेंद को। 1 रन पूरा किया। दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे, हल्की से मिसफील हो चुकी है कि अंपायर कहेंगे 1 ही रन मिलेगा। जी हाँ, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 4 रन बगैर किसी क्षति के। 2 रन तो पूरे किए थे, लेकिन डिक्लेयर की जोन में गेंद चली गई, जहां पर अंपायर ने 1 रन का इशारा दे दिया। तो 5 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 4 रन। इस बार वाइडिश मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है। जाना पड़ेगा यहां पर महेंद्र पाटिल को। पहले विकेट का पतन मोहित वॉरियर्स की टीम का।
इस बार बॉटम से गेंद लगी है, एक और विकेट का पतन। कमाल की गेंदबाजी, गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। गेंदबाज मंथन टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला, बिल्कुल सटीक फैसला। तो नए बल्लेबाज गणेश, 3 विकेटों का पतन हो चुका है। विहांश रॉयस, गेंदबाज मंथन जबरदस्त गेंदबाजी डाल रहे, सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडियम फेसर गेंदबाज है, दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं। और जो निर्णय लिया, टॉस जीता, अपने खिलाड़ियों से बातचीत की और निर्णय लिया गेंदबाजी करवाने का, और अब तक सटीक फैसला। इस बार गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, डॉट बॉल का इशारा। जैसे ही विकेट मिला मंथन को और दूसरी गेंद भी डॉट निकाली है, पूरी तरह से दबाव डाल दिया है। अब तक 3 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। इस बार हवा में गेंद है, सिली मिडॉफ के खिलाड़ी उसके पीछे गए हैं, लेकिन यहां पर मिलेगा 1 रन। दूसरे की कोशिश करनी चाहेंगे और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। तो इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। पहले ओवर में अगर पहले ओवर में 4 रन आए थे। पहला पावर प्ले गेंदबाजी की थी प्रणव ने, और दूसरा पावर प्ले पर गेंदबाजी पर आए हैं मंथन, और मंथन ने अब तक केवल 2 रन दे दिए हैं। कमाल की गेंदबाजी 4 गेंदों में। इस बार देखिए यहाँ पर एक और विकेट का पतन, चौथे विकेट का पतन। तुझी खोटी, तुझी खोटी। तुझी केली मोठी न जाऊया कल्ला तुझी खोटी, न जाऊया कल्ला तुझी खोटी। तुझी तुझी हल्ली न जाऊया तुझेसाठी बदली, न जाऊया तुझे। तो 4 विकेटों का पतन हो चुका है। दूसरा ओवर पावर प्ले का प्रगति पथ पर है गेंदबाज मंथन का, और लगभग 4 विकेटें गिर चुकी है। मोहित वॉरियर्स की लगातार विकेटें गिरने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक ताश की पत्तों की तरह, जो ताश का पत्तों का जो बंगला होता है ना, वो ढहता है, बिल्कुल उसी अंदाज में विकेटें गिर रही है। 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश तो यहाँ नहीं करना होगा। दोनों बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप की सख्त जरूरत होगी। आपको बड़े शॉट मारने का या प्रयास भी नहीं करना चाहिए। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करवाना चाहिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो इस ओवर से भी आ चुके हैं 4 रन, यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद मोहित वॉरियर्स का स्कोर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर 8 रन, यानी प्रति ओवर में 4 के औसत से रन बना रही है। 4 ओवर का मैच है, अगर इसी एवरेज से रन बनाती है तो 16 के आसपास स्कोर चला जा सकता है। ऐसे स्थिति में रोहिदास को यहाँ पर टॉप गियर में बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा। अब यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। तो गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, जतिन। तो गेंदबाजी में एक और बदलाव किया, जतिन आए हैं नंबर 3 पर गेंदबाजी करने के लिए, जबकि स्ट्राइक पर है रोहिदास। इनके पास क्षमता है, पिछले मैच में बड़ा हिट लगाए थे, लेकिन यहाँ पर दबाव में अपने आप को कैसे प्रमोट करवाते हैं ये देखना होगा। सामने है गेंदबाजी पर जतिन। 12 गेंदों का खेल हो चुका है, केवल 8 रन बटोर चुकी है मोहित वॉरियर की टीम। 1 मुकाबला जीती है, 1 मुकाबला हार चुकी है। इस टूर्नामेंट में जीवित रहने के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा मोहित वॉरियर्स के लिए, जबकि विहांश रॉयल्स की टीम की भी स्थिति बिल्कुल उसी तरह की है। तो जतिन इस बार गेंदबाजी पर आ चुके हैं। पहली गेंद जतिन रोहिदास के लिए, दाहिनी हाथ से राउंड विकेट। पंच करने का प्रयास किया था, बैकफुट पर जाकर समय लिया था, लेकिन नहीं समझ पाया गेंद को। तो जैसे ही गेंद डॉट निकली, दीपेश से बल्ला चेंज किया। ये देखिए, ये अच्छा निर्णय होता है, खास करके मोहम्मद कैप युवराज सिंह जब खेलते हैं, जब गेंद डॉट निकलती है तो दोनों
बल्लेबाज एक दूसरे से कानाफूसी करवाते हैं कि कहाँ पे हमारे चूक हो रही है। तो यही शायद बातचीत करवाने गए थे बल्लेबाज रोहिदास दीपेश से। और यहाँ पर जतिन अपनी ओवर का दूसरा गेंद, लो फुलटॉस गेंद थी। ये देखिए अपने ही फॉलो थ्रो में कैच लपकने का प्रयास किया था लेकिन नाकामयाब साबित हुए। लगातार दूसरी गेंद में डॉट निकलती हुई। दबाव अभी भी बरकरार है मोहित वॉरियर्स के खिलाड़ियों के ऊपर। शुरुआत जब खराब मिल जाती है किसी भी टीम को तो मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर उसका पूरी तरह से दबाव आ जाता है। तो यहाँ पर मोहित वॉरियर्स के खिलाड़ियों पर जो दबाव दिख रहा है यही वजह है कि महेंद्र पाटिल ने अपना विकेट सस्ते में गिरा। उसके बाद लगातार फिरोज पठान ने भी अपना विकेट गंवा दिया। तो यही वजह है कि इस समय मोहित वॉरियर्स बैकफुट पर जा रही है। इस बार लेग स्टंप से बाहर। क्या कहेंगे अंपायर वैभव भोईर? शायद एक और विकेट का पतन, 5 विकेट का पतन। वाइड बॉल तो है, रन्स मिलेगा एक्स्ट्रा के रूप में लेकिन विकेट का पतन भी होगा। तो 5 विकेटों का पतन हो चुका है यानी आधी टीम डगआउट में आराम फरमा रही है। विहांस रॉयल्स के कप्तान मंथन की मैं तारीफ करना चाहूंगा। टॉस जीता, बातचीत की डगआउट में बैठकर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जी नहीं, 3 गेंदें बची है। वाइड बॉल, वाइड बॉल नहीं है। जी नहीं, वाइड बॉल पीछे ले लिया। वैभव भोर ने कहा कि वाइड बॉल नहीं है तो 1 रन यहां पे माइनस होगा। तो वाइट में यहां पे माइनस किया। केवल 8 रन, केवल 8 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। गणेश गुप्ता नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। जतीन दाहिनी हाथ से राउंड विकेट, अंदरूनी भाग लगा बल्ले का। गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 ही रन मिलेगा। अब तक एक भी बाउंड्रीज नहीं आई है इस इनिंग में। अगर देखा जाए 9 रन बन चुके हैं, सारे के सारे सिंगल रन आ चुके हैं। तो 5 विकेटें गिर चुकी है। उसका दबाव जो है वो पूरे मैच पर दिख रहा है। महेंद्र भोरी थोड़े से खुश होंगे, सिली मिडा पर फील्डिंग करवा रहे हैं। ये जानते हैं कि मैच में अभी भी विहांस रॉयल्स की पकड़ मजबूत दिख रही है। विहांस रॉयल्स की स्थिति अभी भी अगर मजबूत देखी जाए। लेकिन दूसरी बात मोहित रॉयल्स को भी ये सोचना चाहिए अगर आपको विकेट गिर रहे तो आपको पार्टनरशिप करने का प्रयास करना चाहिए। मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है। डीप स्क्वायर के पास 1 रन लिया है। दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे? जी नहीं, एक से ही संतुष्ट रहना होगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 10 रन। 25 या 30 के आसपास तो स्कोर बनाना होगा एक फाइटिंग स्कोर के लिए। अगर 15-20 के अंदर अगर स्कोर लटक जाता है तो फिर ये मैच एक तरफा हो जाएगा। तो मोहित वॉरियर्स की सोच इस बार फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास लेकिन पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर की रास्ताओं में गेंद। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है केवल 10 रन। चलिए दे देते हैं गेंदबाज प्रथमेश, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। 18 गेंदों की समाप्ति के बाद मोहित वॉरियर की स्थिति बिल्कुल कछुए की तरह चलती हुई। केवल 10 रन, 3 से थोड़ा सा ऊपर एवरेज। उम्दा शॉट, उम्दा शॉट। खिलाड़ी है वहां पर, यहाँ पे आसान सा कैच है, छोड़ दिया। ये सूरज की रोशनी की परेशानी हो गई है खिलाड़ी को और इसी के साथ 2 रन पूरे कर दिए। तो इस 2 रन के साथ मोहित वॉरियर का स्कोर पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर 12 रन। पांच विकेट के नुकसान पर 12 रन।
पहली गेंद पर 2 रन बटोरे हैं। गेंदबाज प्रथमेश आखिरी ओवर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के रूप में गेंदबाजी पर आ चुके हैं। वियांश रॉयस मंथन ने एक और गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी, 4 रन दिए। उसके बाद प्रणव ने एक और की गेंदबाजी की, उन्होंने भी 4 रन दिए। उसके बाद नंबर 3 पर आए थे जतिन, उन्होंने केवल 2 रन दिए। बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी की, डेलीब्रेट दे दिया अंपायर वैभव भोईर ने। और टीम का स्कोर केवल 12 रन, 4 ओवर का मुकाबला है और दोनों टीमों के लिए बहुत ही बड़ा मुकाबला है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, 1 रन लिया है। शायद दूसरे की कोशिश नहीं करेंगे, एक से ही संतुष्ट रहना होगा, तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 13 रन। अब ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ियों में थकावट महसूस हो रही है, क्योंकि लगभग शाम का समय है, 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। तो चेहरे के अंदर जो चमक होती है ना, वो भी फीकी पड़ चुकी है। मतलब साफ है कि जब कैल्शियम की कमी होने लगती है शरीर में, तो इस तरह की थकावट महसूस होती है। तो इसलिए पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार सनी मिडॉप के ऊपर से 1 रन लिया, दूसरी की कोशिश तो होनी चाहिए, लेकिन जी नहीं, हड़बड़ाहट चल रही, जाना पड़ेगा गणेश को मैदान के बाहर। एक और विकेट का पतन, नंबर 6 के विकेट का पतन। है वहां पर एक और विकेट का पतन, 7वें विकेट का पतन। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। गिर चुके हैं, लेकिन मोहित वॉरियर्स के कप्तान प्रेमनाथ अभी तक मैदान पर नहीं आए हैं। शायद अब प्रेमनाथ जो है, अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, गणेश, जबकि नए बल्लेबाज आ चुके राहुल। अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन लिया है। दूसरे की कोशिश होनी चाहेंगे, लेकिन जाना पड़ेगा। 90 विकेट का पतन, 9 विकेटें गिर चुकी। पहली बार सीपीएल में पहली टीम होगी मोहित वॉरियर्स की टीम, तो 4 ओवर में 9 विकेटें गंवा चुकी है।
तो 16 रन बटोरे हैं मोहित वॉरियर्स की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर और 17 रनों का टारगेट रखा है इस मैच को जीतने के लिए। विहांस रॉयल्स के सामने टॉस जीता मंथन ने और गेंदबाजी लेने का फैसला किया और अब तक सटीक गेंदबाजी अपने गेंदबाजों के माध्यम से और पूरी तरह से मोहित वॉरियर्स के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दिया। और 24 गेंदों की समाप्ति के बाद मोहित वॉरियर्स ने केवल 16 रनों पर ही रोक लगाई और 17 रनों का एक आसान सा लक्ष्य रखा है। लेकिन क्रिकेट में कोई भी टारगेट जीत की दावेदारी नहीं देता है। जब तक आखिरी गेंद या फिर आखिरी रन नहीं बन पाता तब तक किसी भी टीम को जीत का दावेदार बताना गलतफहमी होती है। तो चलिए विहांस रॉयल्स आपके ओपनर जल्दी भेज दीजिए मैदान पर। पहले ही गेंद पर चलता कर दिया सलामी बल्लेबाज प्रणव पाटिल को मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया। बल्लेबाज प्रथमेश 0 पर पहला विकेट गंवा दिया प्रणव पाटिल के रूप में। विहांस रॉयल्स की टीम ने मंजिल है 17 रनों की, जबकि मोहित वॉरियर्स ने अपना पहला विकेट महेंद्र पाटिल के रूप में 2 रनों पर गंवाया था। हालांकि विकेटों की बात की जाए टारगेट इतना बड़ा नहीं है, केवल बल्लेबाज अगर विकेट पर डटे रह जाता है, विकेट पर अगर रुक जाता है तो भी आसानी के साथ रन बन सकते हैं। दूसरी तरफ जतिन पाटिल के ऊपर खासा दबाव बढ़ता हुआ, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज प्रेमनाथ की, पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने आए और वो जानते भी है प्रेमनाथ कि उनकी गेंदबाजी पर बहुत कुछ डिफेंड करते हैं मोहित वॉरियर्स की टीम की नैया कि कहां चली जाएगी। दाहिने हाथ से ओवर विकेट, इस बार बाहरी किनारा लिया है, गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा। तो 2 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर की शुरुआत टीम ने अकाउंट ओपन कर दिया। टीम के स्कोर की शुरुआत 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। द नेक्स्ट मैच परेश फाइटर्स अगेन द संदीप टायटन्स। चला टॉस साठी यायचं आहे लगेच। द नेक्स्ट मैच परेश फाइटर्स, टॉस साठी यायचं लगेच परेश फाइटर्स।
इस ओवर का ये तीसरा गेंद दाहिने हाथ से फिर से और 2 गेंद डिफेंस कर दिया, केवल गेंद को ढकेल दिया। जतिन पाटिल बहुत ही कलात्मक बल्लेबाजी खेल रहे हैं और ये जानते हैं यहाँ पर ठंडे दिमाग से ही खेल की जरूरत है। बड़ा शॉट मारने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जतिन ने अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 2 रन। दो रन बन चुके हैं, टीम का स्कोर 2 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर है प्रथमेश, 1 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, जबकि जतिन पाटिल भी 1 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। गेंदबाज प्रेमनाथ अपनी ओवर का चौथा गेंद आगे जाकर मारने का प्रयास, एक और विकेट का पतन। प्रथमेश के भी गिलिया विकेट दी, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और दूसरा झटका रिलायंस रॉयल्स की टीम को। गेंदें अभी तक फेंकी जा चुकी, 4 गेंदों में केवल 2 रन और 2 विकेट प्राप्त किए हैं। अभी भी मैच दोनों टीमों के पास तराजू का पलड़ा बिल्कुल बराबर का दिख रहा है। मोहित वॉरियर्स ने भी 2 रनों पर पहला विकेट गंवाया था और जवाबी हमले में विहांस रॉयल्स की टीम ने 2 रनों पर 2 विकेट गंवा दिए हैं। मैच बिल्कुल एक तरफा नहीं हो रहा है, मैच बिल्कुल दोनों टीमों के पास 50-50 का मौका है। 2 गेंदें अभी भी शेष बची है। दाहिने हाथ से और 2 विकेट गेंदबाजी डाल, इस बार हवा में गेंद है, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गैप का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 रन दिया है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से 2 रन यहां पर टीम के लिए बचाने में कामयाब, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाएंगे। तो इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, 5 गेंदों में आ चुके 4 रन, यानी एवरेज जो है वो निकल चुका है। अब ज्यादा दबाव बिल्कुल नहीं है। मोहित वॉरियर्स की यही सोच होगी कि एक और विकेट लेकर विहांस रॉयल्स की टीम पर प्रेशर डालने का प्रयास करें। प्रेमनाथ अपनी ओवर का आखिरी गेंद दाहिने हाथ से और 2 विकेट, इस बार मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, 1 रन लिया है और गेंद जाए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। दाहिने हाथ से और 2 विकेट, उम्दा शॉट राउंड द कारपेट शॉट मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है। डीप स्क्वायर के खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 7 रनों की आवश्यकता। मोहित वॉरियर्स की लगातार कोशिशें जारी है। जिस अंदाज में प्रेमनाथ ने गेंदबाजी की, उसी अंदाज में राहुल सिंह को भी यहाँ पे गेंदबाजी करवाने का प्रयास करवाना चाहिए। अगर आपको विकेट नहीं भी मिल पाता है तो अनुशासन के साथ या फिर विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करें, जहां पर बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव बढ़े। इस बार अपर कट मारने का प्रयास किया था लेकिन नाकामयाब साबित हुए। डॉट बॉल का इशारा, कोई जरूरत भी नहीं थी। जब आपको सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं तो आपको अपर कट या फिर रिवर्स स्वीप मारने की कोई जरूरत भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर डॉट बॉल आता हुआ, टीम का स्कोर अभी भी 10 पर अटकता हुआ। 17 रनों का टारगेट है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद गई है। वाइडिश मिड विकेट की खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया, लेकिन तब तक आसानी के साथ 2 रन पूरे कर दिए। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन।
12 रन 2 विकेट के नुकसान पर केवल 5 रन दूर विहांस रॉयल्स की टीम इस मैच के जीत से। दूसरा ओवर प्रकृति पथ पर है, गेंदबाज राहुल गेंदबाजी पर है, जबकि जतिन पाटिल बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करवा रहे हैं, बिल्कुल समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं। फिर से शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई गई है। वैभव भोर ने वाइड करार दे दिया। अधिकतर रन +1 यानी 2 रन और मिलेंगे। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन, केवल 3 रन दूर। क्या यह मैच इस ओवर में खत्म हो जाएगा या फिर अगले ओवर तक इंतजार करना पड़ेगा? ये देखिए फिर से अपर कट मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर से डॉट बॉल मिलेगा। 3 रनों की अभी भी आवश्यकता है, तो पैडल से मारने की कोशिश कर, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैदान पीछे की तरफ छोटा है। यहाँ पर केवल डिक्लेयर मिलेगी, बाउंड्रीज तो मिलेगी नहीं। राहुल फिर से शॉर्ट पिच गेंद थे, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 ही रन मिलना चाहेगा, तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन। अब केवल 2 रन दूर। मोहित वॉरियर्स के खिलाड़ी ने अब अपनी हिम्मत भी हार चुके हैं। ये जानते कि बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए हैं। सीपीएल की एकमात्र ऐसी टीम जो 9 विकेटें गंवा चुकी, वो भी 4 ओवर में। केवल 2 रन दूर है अपनी जीत से विहांस रॉयल्स की टीम। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। लग तो रहा था कि 2 ओवर में खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जीत का इंतजार करने के लिए तीसरे ओवर का इंतजार करना पड़ेगा। तो नंबर 3 पर मोहित वॉरियर की तरफ से किस गेंदबाज को गेंदबाजी देते हैं प्रेमनाथ, ये देखना होगा। तो नेक्स्ट मैच संदीप टाइटंस अगेंस्ट द परेश फाइटर्स। संदीप टाइटंस ने टॉस जीता, अभी निर्णय अपना बताया नहीं है। पैडल स्वीप मारने की कोशिश में है। गेंद डिक्लेयर के क्षेत्र में चलेगी, 1 ही रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा है 16 रन, केवल 1 रन दूर अपनी जीत से। मोहित वॉरियर्स की ये लगातार दूसरी हार। पहले मैच में जीत मिली और लगातार 2 मैचेस में हार। यही हो जाता है, जब किसी टीम को जीत मिल जाती है तो जीत की आदत बन जाती है, और जब हार मिल जाती है तो लगभग आत्मविश्वास जो है वो कमजोर हो जाता है, और मैदान पर उसका आत्मविश्वास कमजोर होने का असर भी दिखने को मिलता है। केवल 1 रन दूर अपनी जीत से। इस बार केवल डिफेंस कर दिया ढीले हाथों से बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। इसी के साथ इस मैच को विहांस रॉयल्स की टीम ने जीत लिया है लगभग 8 विकेटों से।